नमस्कार। विटामिन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एनर्जी है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। असल में विटामिन एनर्जी देते ही नहीं हैं। वो तो कुछ और ही हैं, हमारे शरीर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। एक आसान सा सवाल है। ये जो हम दिन भर भागते दौड़ते हैं, काम करते हैं, या तक कि सोचते भी हैं, इस सब के लिए फ्यूल यानी कि एनर्जी आती कहाँ से है? क्या इसका जवाब विटामिन्स हैं जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं? सोचने वाली बात है। और इसका जवाब है नहीं। एनर्जी का असली सोर्स हैं ये तीन चीजें: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। सोचिए, हमारी बॉडी एक गाड़ी है तो ये तीनों उसका पेट्रोल हैं। इन्हीं से हमें मिलती है असली, नापी जा सकने वाली एनर्जी, जिसे हम कैलोरी कहते हैं। और यहीं पे वो सबसे बड़ा मिथ टूटता है। विटामिन, उनसे हमें मिलती है जीरो एनर्जी, बिल्कुल जीरो कैलोरी। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये फ्यूल नहीं है तो फिर इनका काम क्या है? ये इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब ये रहा। विटामिन दरअसल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो एनर्जी देने के बजाय इनका काम है मैनेजर और बॉडीगार्ड वाला। ये पक्का करते हैं कि बॉडी में जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ चले और कोई बाहरी खतरा हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। अच्छा, तो इन बॉडीगार्ड्स के भी ना दो मेन परिवार हैं और इनको बांटने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। ये किस चीज में घुलते हैं, बस इसी पर सब कुछ टिका है। देखिए, पहला परिवार है फैट सॉल्यूबल, यानी जो फैट या वसा में घुलते हैं। ये हैं विटामिन ए, डी, ई और के। मजे की बात यह है कि हमारी बॉडी इन्हें अपने फैटी टिश्यू में स्टोर कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं। तो इनकी जरूरत रोज रोज नहीं पड़ती। वहीं दूसरा परिवार है वाटर सॉल्यूबल, यानी पानी में घुलने वाले, विटामिन बी और सी। इन्हें बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, जो एक्स्ट्रा होता है वो सीधा बाहर। इसका मतलब साफ है, इनकी सप्लाई हमें रोजाना अपनी डाइट से करनी पड़ती है। तो चलिए पहले उस फैमिली से मिलते हैं जिन्हें हमारी बॉडी फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकती है। ये है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। यहाँ मजेदार बात यह है कि हर विटामिन का एक सुपर स्पेशल काम है। जैसे विटामिन ए, ये है आंखों का रक्षक, इसकी कमी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन डी, ये हड्डियों का चैंपियन है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारे सेल्स का गार्ड है। और विटामिन के, ये पक्का करता है कि चोट लगने पर खून का थक्का जमे और ब्लीडिंग रुके। सबका अपना एक यूनिक और बहुत जरूरी रोल है। अब बात करते हैं उस दूसरे परिवार की जिनकी हमें डेली डोज चाहिए। और ये क्यों इतना जरूरी है, इससे समझने के लिए चलिए विटामिन बी3 की एक पुरानी लेकिन चेतावनी देने वाली कहानी सुनते हैं। तो जैसा हमने बात की, ये विटामिन्स बॉडी में ज्यादा देर रुकते नहीं हैं, निकल जाते हैं। इसलिए इनकी रेगुलर सप्लाई जरूरी है। पर क्या हो अगर ये सप्लाई अचानक रुक जाए? और देखें, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, जैसा एमएसडी मैनुअल में लिखा है, कि सिर्फ एक विटामिन पे फोकस करना सही नहीं है। बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, एक बैलेंस डाइट। तो वही सवाल फिर से कि अगर कोई बहुत जरूरी वाटर सॉल्युबल विटामिन लंबे समय तक डाइट से गायब रहे तो अंजाम क्या हो सकता है? इसका एक बहुत ही साफ और डरावना जवाब मिलता है विटामिन बी3 यानी नियासिन की कहानी से। इस बीमारी का नाम था पेलाग्रा। ये उन लोगों में होती थी जिनका खाना पीना सिर्फ मक्के पर निर्भर था। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मक्के में नियासिन होता तो है, पर वो एक तरह से लॉक्ड होता है। हमारी बॉडी उसे यूज नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसे खास पारंपरिक तरीके से प्रोसेस किया जाए तब बात अलग है, लेकिन उसके बिना लोगों में इसकी भयानक कमी होने लगी। और ये कहानी हमें दिखाती है कि एक विटामिन की कमी क्या कर सकती है। पेलाग्रा के लक्षणों को याद रखने के लिए 3D कहा जाता है। पहला डी, डर्मेटाइटिस। इसमें स्किन पर भयानक रैश होते हैं, खासकर गर्दन के आसपास, जिसे कैसल का हार भी कहते थे। दूसरा डी, डायरिया, यानी पेट का पूरी तरह से खराब हो जाना। और तीसरा और सबसे खौफनाक डी, डिमेंशिया। इसमें इंसान की याददाश्त चली जाती है, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो पेलाग्रा की कहानी वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए, जो भी हमने अब तक जाना उसके जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है, विटामिन हमारे बॉडीगार्ड हैं,
फ्यूल नहीं। इनके दो परिवार हैं, फैट सॉल्युबल जिन्हें बॉडी जमा कर सकती है और वाटर सॉल्युबल जिन्हें रोज लेना पड़ता है। इनकी कमी पेलाग्रा जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकती है। और इन सबसे बचने का सबसे सीधा और बेस्ट तरीका एक बैलेंस्ड तरह तरह के खाने से भरी प्लेट। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, आज के इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ज़माने में जहां पैकेट वाला खाना आम हो गया है, क्या हम अनजाने में उन भूली बिसरी बीमारियों को वापस बुलाने का खतरा तो नहीं मोड़ ले रहे? एक ऐसी बात जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।